पाकिस्तान के अवाम इस बात की ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं कि काश मैं KPK में पैदा होता। इलेक्शन कौन जीता उसके असल नताइज पहली बार सामने आए और आज आपके सामने वो असल नताइज रखेंगे। इमरान खान कब रिहा होंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देना नहायत ही महंगा पड़ गया और जज क्यों न रहा। आज के गोरखतंदा में इन खबरों पर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। जो हमने लिखा कि पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस पंजाब के अवाम ये सोचने के ऊपर मजबूर हैं और इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं या मुस्तकबिल करीब में वो ऐसा सोच सकते हैं और ऐसी ख्वाहिश उनके दिल में उठेगी कि काश हम KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होते। उसकी वजह नाजरीन सिर्फ ये नहीं है कि KPK के अंदर जो पठान पख्तून कम्यूनिटी है वो बड़ी दलेर है, बहादुर है, निडर हैं, गैरतमंद हैं और अपने हक के लिए लड़ते हैं। उसकी वजह ये भी बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारा गया, कुचला गया, माओ बहनों के गले फाड़ दिए गए, लोगों को नंगा और गंजा किया गया, इन वजूहात को छोड़ के उसके अलावा भी बेशुमार वजूहात हैं। अब देखिए कि पंजाब के लोगों के लिए आज जो थैला है जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी है आटे का, वो लोगों को दिया जा रहा है, मुफ्त दें या उसमें डिस्काउंट करके दें या जो भी सब्सिडी दी जा रही है उसके ऊपर। फिर आज सिंध हुकूमत ने भी 5 से 7 हज़ार रुपये जो है वो वजीफ़ा रखा है माह रमज़ान के लिए। बहुत अच्छा इकदाम, बड़ी अच्छी बात, मैं सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये कम है, इसको मज़ीद आगे बढ़ाइए। फिर जो पाकिस्तान के तमाम दीगर सूबे हैं और जो KPK है वो इसलिए भी मुख्तलिफ नहीं है कि वहाँ इमरान खान की पार्टी की हुकूमत है या इमरान खान के ज़्यादा चाहने वाले हैं या बिलखसूस जो अली अमीन गंडापुर हैं वो वज़ीर आला बने। ये पाकिस्तान के अवाम इसलिए सोच रहे हैं और वो इसलिए ऐसा सोचने के ऊपर मुस्तकबिल करीब में मजबूर होंगे, लाचार होंगे और ये ख्वाहिश उनके दिल में उठेगी कि काश हम KPK में पैदा होते, वहाँ के रहने वाले होते। अब मैं उसकी एक बड़ी वजह के ऊपर आ जाता हूँ। सबसे बड़ा इकदाम, आप पंजाबियों के लिए एक आटे का थैला काफ़ी, जबकि आपका शनाख्ती कार्ड जो है उसकी मालियत एक आटे के थैले के बराबर है और KPK के लोगों का शनाख्ती कार्ड जो है वो 10 लाख रुपए की मालियत की हैसियत रखता है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वहाँ सेहत कार्ड का इजरा कर दिया है, जहाँ पे आप 10 लाख रुपए में हर साल जो है, पहली तो बात है कोई बीमार ना हो, अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो वो अस्पतालों में जाके इलाज कर लेगा और ये सहूलत पाकिस्तान के किसी और सूबे के अंदर किसी को हासिल नहीं है। फिर आप देखिए कि 16 अरब रुपए की एक बड़ी रकम इन प्राइवेट अस्पताल मालिकान को सेहत कार्ड पर अदा की गई, जहां चाइल्ड डिलीवरी के लिए जाने वाली 80% खवातीन का ऑपरेशन किया गया। 5.5 लाख के करीब खवातीन ने इन प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर चाइल्ड बर्थ के लिए ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी कराई, जिसका 16 अरब रुपए बिल सेहत कार्ड स्कीम के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किया। ये डॉन अखबार की एक रिपोर्ट भी है। अब जो इमरान खान ने लंगर खाने, राशन देना, वो चीज़ें खोली थी और फिर लोगों को जो बेघर हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, जो मुसाफिर थे या मकामी सतह के ऊपर जो लोग थे वो भी खाना बदोश थे, उनके लिए शेल्टर बनाए। फिर सेहत कार्ड जारी किया। तो अब सेहत कार्ड जो सिंध KPK हुकूमत ने जारी किया उसके तहत उनको तो रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर ये यकीन जानिए कि तमाम सूबों के वज़ीर आला और वफाकी हुकूमत भी ऐसा करना चाहती है, चूँकि इकदाम सेहत कार्ड का जो है वो इमरान खान का था। ये अगर करते हैं तो उसको वो नकल कहा जाएगा, चूँकि हम किसी की अच्छी आदत की भी नकल करना नहीं चाहते, बुरी आदत तो उसकी तो कोई भी नकल नहीं करता। वो सब चाहते हैं कि हम ऐसा अमल करें, लोगों को मुतासर करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, मगर कुछ अहम इदारे भी नहीं चाहते कि अवाम को सहूलत मिले। वो अगर अनपढ़ रहे तो फिर हमारी बेहतरी, अगर पढ़ लिख गए, शऊर आ गया तो हमारी सत्यानाश। चूँकि अवाम जाहिल रहेगी तो नेता जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उनके ऊपर हुक्मरानी करेगा। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो फिर बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी, वो उनसे सवाल करेंगे, इनको जवाब नहीं आएगा उसका। तो कहने का मतलब कि ये बाकी भी ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर पा नहीं रहे, क्योंकि ये इमरान खान का एजेंडा था, उनका मंशूर था। उन्होंने KPK में अमली जामिया पहना दिया और फिर अगर इन चीज़ों को
रोकने के लिए, इन्हें कमज़ोर करने के लिए KPK की हुकूमत को सूबाई बजट जो होता है उसमें कोई ताहीर हुई, उसमें कोई हीले बहाने किए गए, तो उन्होंने पहले से कह दिया कि हम ज़रा भर भी गुरेज नहीं करेंगे KPK से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने के लिए। तो इमरान खान का ये जो इक़दाम था, ये जो सारी चीज़ें थी, देख लीजिए कि वो उसकी वजह से लोग जो हैं वो किस हद तक मुतासर होते हैं और इस बात के ऊपर सोचने पे मजबूर हैं कि काश हम KPK में पैदा होते तो हमें ये सेहत कार्ड जैसी सहूलियात जो थी वो मैसर होती। फिर यहाँ पे आज मिसकंडक्ट के नाम से जो है वो एक जज को, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, उनको मुर्तकिब करार दिया गया है कि आपने मिसकंडक्ट किया है। मिसकंडक्ट की जो डेफिनेशन है मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इस बात को वजह बना के मैं ये बात कह सकता हूँ, ये जुमला अदा कर सकता हूँ कि जज जो था वो जज ना रहा। मिसकंडक्ट आप देखिए कि इन्होंने सबसे पहले खुद इस्तीफ़ा दिया था और बाद में इल्ज़ाम लगा था इन्होंने किसी प्लॉट पे कब्जा किया, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं और सारी चीज़ें हैं। और जब मिसकंडक्ट का फैसला दे दें, उसका मुर्तकिब करार दे दिया जाए किसी जज को जिसने खुद रिज़ाइन किया, तो फिर होता क्या है, ना तो वो अपने नाम के साथ साबिक चीफ जस्टिस या जस्टिस लिख सकते हैं, ना उनको कोई मराहत मिलती हैं, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। एक तरह से वो नकारा आदमी, ना कभी पैदा हुए, ना पढ़े, ना वकालत की, ना वो जज बने, ना वो रिटायर्ड हुए, ना उन्होंने इस्तीफा दिया। तो मिसकंडक्ट की डेफिनेशन के अंदर उनको जितनी सहूलियात होनी चाहिए थी वो सारा कुछ नहीं मिलेगा। तो अब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो थे, इनका झुकाव बताया जा रहा है, हमने देखा भी कि वो इमरान खान साहब की तरफ था, वो सच के ऊपर मबनी था। आवाम जो मर्जी उसको देखें, जैसे मर्जी फैसला करें, लेकिन ये इनको सजा दी गई। और अनकरीब ऐसा मुमकिन है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत के अंदर जहां आइन और कानून की कोई पासदारी नहीं, जहां कोई लॉस नहीं है, जहां कोई इंसाफ नहीं है, ऐन मुमकिन है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाए और इनको एक एग्जाम्पल बना दिया जाए कि आप कौन होते हैं इंसाफ करने वाले, कैसे आप इमरान खान की तरफ झुकाव कर सकते हैं और सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैसे हुए, कौन जीता और असल नताइज जो थे वो मैं आज आपके सामने रखूंगा और छोटी सी मिसाल दे के हकीकत के ऊपर मबनी और आंखों देखा हाल एक शख्स का, और फिर उसने जो बात आगे बयान की। आंखों देखा हाल कौन बयान कर सकता है? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जो ब्यूरोक्रेट था, जो अनफेयर आदमी नहीं था, फेयर बंदा था, जिसको अपनी जो नौकरी थी, जो अपने फ़राइज़ मनसबी थे, उसको अंजाम देते हुए जो उसने देखा वो उसने कहा। मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताया कि तहरीक इंसाफ ने पूरे नॉर्थ पंजाब से एक भी सीट नहीं आ रही। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक ब्यूरोक्रेट किसी से कह रहा है कि मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब से एक सीट भी नहीं आ रही। और ये एक ब्यूरोक्रेट कौन है इसका नाम नहीं बताया गया चूंकि इसकी शामत आ जाती, लेकिन जिसको बताया गया वो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी काशिफ अब्बासी साहब हैं। फिर क्या हुआ, नॉर्थ पंजाब से एक भी सीट नहीं आ रही, सेंट्रल पंजाब की 44 में से 40 सीटें जीती और सियालकोट से 4, लाहौर से 12 सीटें जीती हैं। ये काशिफ अब्बासी को एक सीनियर तरीन और बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट ने ये सारे अल्फाज और जुमले और असल हकीकत बयान की है। तो ये असल नतीजा है जनाब अली के नॉर्थ पंजाब से कितनी सीटें जीती गई, लाहौर से 4 सीटें, सियालकोट से 12 सीटें लाहौर से जीती गई। अब वहाँ पे किस नौयत की धांधली हुई वो तो आपने देख लिया। 5 को 0 कैसे बनाते हैं, 0 को 5 कैसे बनाते हैं। अगर सिर्फ 167 लिखा है तो उसके साथ 10 लगा के 1067 कैसे करते हैं, और जिसके वोट थे 500 कुछ उसको 100 कुछ कैसे कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी, यानी कि अल्लाह, वो कहते हैं ना कि दुश्मन भी अल्लाह ताला किसी को ना कोई गैरतमंद या दानश्वर किस्म का दे और पढ़ा लिखा दे। कभी किसी जाहिल दुश्मन से भी वास्ता पड़ जाए तो बड़ी मुसीबत पड़ती है, लेकिन यहाँ जाहिल अनपढ़ गवार लोग हैं जिनको धांधली और नकल करना भी और करप्शन करना और गलत काम करने के लिए भी कोई तरीका और सलीका नहीं है और उसको भी फॉलो नहीं कर सकते। बहरहाल क्या उसके ऊपर बात करनी, फौज ने कह दिया हमारा काम था इलेक्शन करवाना, हम धांधली के अंदर शामिल नहीं है। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने ये बात कह दी। इमरान खान कब रिहा होंगे और कब वो चीज़ें हो सकती हैं, सिलसिले में वकील का एक बड़ा दावा सामने आया है और वो कह रहे हैं कि मजीद इमरान खान को जेल में रखने का कोई जवाब नहीं बचता, सिर्फ सियासी मुखालफत में इलेक्शन तक अंदर रखना मकसद है जो हासिल हो गया। अब हासिल कर लिया मकसद तो इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए। और बैरिस्टर सुलेमान सफदर ऐसा कहते हैं और उन्हें ये लगता है कि बहुत जल्द जो इमरान खान हैं वो अवाम के अंदर वापस आ जाएंगे और वो आज़ाद हो जाएंगे। ताहम ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है,
हकीकत जब हकीकत बनेगी, ये बात हो जाएगी तो फिर हम भी मान जाएंगे। उन्होंने आखिरी हद तक जाना है, उससे कबल उन्होंने बास नहीं आना। मोदी को मुबारकबाद का जवाब देने पर शहबाज शरीफ जो हैं वो कौन सी मुश्किल का शिकार हुए और वज़ीर आज़म मुश्किल में पड़ गए। मुल्क के अंदर यकीनन चाइना मॉडल पे जाएंगे, खदशा है कि कुछ भी ना छोड़ें, सब कुछ बंद कर देंगे। अभी तो ट्विटर बंद है, लेकिन मोदी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठने पर मुबारकबाद दी। अब तो ज़ाहिर इन्होंने ट्वीट करनी थी और मोदी साहब को तो नहीं पता था कि पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, तो लिहाजा जब पता चला शहबाज शरीफ साहब को कि मोदी साहब ने मुझे वज़ीर आज़म बनने के ऊपर जो है मुबारकबाद दिया, तो फिर उन्होंने क्या किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने VPN लगाकर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कौन सा VPN इस्तेमाल करते हैं सहाफ़ियों ने, सोशल मीडिया पर सार्फिन वज़ीर आज़म से जो है वो सवाल पूछ लिया, और अब वज़ीर आज़म इस सवाल का कैसे जवाब देंगे। एक चीज़ को खुद इस्टेब्लिशमेंट ने बंद किया है, रियासत ने बंद किया, और आप उसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और VPN इस्तेमाल करके उनको रीट्वीट कर रहे हैं। बाकी दुनिया के वज़ीर आज़मों को भी इन्होंने ऐसे ही मुबारकबाद दी VPN ऑन करके। आगे आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए हम कौन हैं, हम क्या हैं और कैसे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।